नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के सीएम पद के लिए शपथ। पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन। पहली बार चुनकर आए लालू यादव के दोनों बेटों ने ली शपथ। मंच पर भावुक हुए लालू यादव और राबड़ी देवी। शपथ के दौरान तेज प्रताप के उच्चारण को लेकर राज्यपाल ने टोका, अपेक्षित को पढ़ा था उपेक्षित। जेडीयू और आरजेडी कोटे से 12-12 मंत्री, कांग्रेस के 4 विधायक बने मंत्री। नए मंत्रिमंडल के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी ने खिंचवाई तस्वीर। नीतीश खुद लालू का हाथ पकड़कर लाए। शपथ ग्रहण के दौरान सामने आई कई दिलचस्प तस्वीरें। लालू यादव ने केजरीवाल को लगाया गले। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने लालू यादव के साथ नहीं किया था मंच साझा, आज हाथ मिलाकर किया जनता का अभिवादन। गांधी मैदान पहुंचने में राहुल गांधी को हुई देर, मंच पर खुद पहल करके लालू यादव से मिलाया हाथ। प्रचार के दौरान था परहेज। मंच पर थोड़ी देर बाद ही कुर्सी से उठ खड़े हुए राहुल गांधी तमाम नेताओं से जाकर मिलाया हाथ। वामपंथी नेताओं के साथ एक मंच पर ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी भी शपथ ग्रहण समारोह में। सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी बनेंगे बिहार विधानसभा के स्पीकर। पिछली बार उदय नारायण चौधरी थे स्पीकर। मंत्रिमंडल को लेकर नीतीश सरकार के लिए नाराजगी का अपनी ही पार्टी से शुरू। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज श्याम रजक शपथ ग्रहण समारोह से रहेंगे दूर। संसद में सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की रणनीति शुरू। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री निवास में हाई टी के दौरान मिले सभी नेता। एक साथ गाड़ी में सवार होकर गांधी मैदान पहुंचे लालू यादव का परिवार। राबड़ी देवी के साथ थे दोनों बेटे। पटना में सदाकत आश्रम की लौटी रौनक। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सजे कटआउट। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे कई वीवीआईपी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनेता शामिल। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मौजूदा सीएम केजरीवाल शपथ ग्रहण में आए। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह भी मौजूद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण में मौजूद। असम के सीएम तरुण गोगोई भी शामिल। पूर्व पीएम देवेगौड़ा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शपथ ग्रहण में हाजिर। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी थे मौजूद। दक्षिण भारत के करुणानिधि के बेटे स्टालिन भी मंच पर आए नजर। बीजेपी के बागी नेता राम जेठमलानी भी आए शपथ ग्रहण समारोह में। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे शपथ ग्रहण में। नीतीश को दी बधाई। नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। एसपी का कोई नेता नहीं था मौजूद। शिवपाल यादव ने खुद नीतीश कुमार से की बात। चुनाव के दौरान नीतीश का कसीदा पढ़ने वाले बिहारी बाबू भी शपथ ग्रहण से रहे गैर हाजिर। कहा दूसरे कार्यक्रमों की वजह से आना मुश्किल। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भेजा था न्योता, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा सके पटना। केंद्र सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। लालू यादव के पास बैठे वेंकैया। शपथ ग्रहण में मौजूद थे नीतीश कुमार के बेटे। कहा पिता ने पहले भी पूरा किया काम, इस बार भी पूरा करेंगे जनता की उम्मीदें। लालू यादव के दामाद भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। सालों के मंत्री बनने पर जताई खुशी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए किए गए हैं सुरक्षा के खास इंतजाम। 5000 के ज्यादा सुरक्षा कर्मी किए गए थे तैनात। गांधी मैदान में 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर गेट पर था मेटल डिटेक्टर। शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों को पटना पहुंचने में हुई देरी। धुंध की वजह से लेट होती रही उड़ानें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा 2019 के लिए राजनीतिक मुकाबले की शुरुआत। केंद्र में भी क्षेत्रीय दलों का भविष्य। देश हित में सबका एक साथ आना जरूरी। पटना के गांधी मैदान से पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को लिया हिरासत में। पेन ड्राइव के साथ था लगा कैमरा बरामद। पश्चिम अफ्रीका के एक देश माली की राजधानी के एक होटल में फायरिंग। 170 लोगों को बनाया गया बंधक, 3 की हत्या। लखनऊ में आईएसआईएस के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरुओं का प्रदर्शन। दारुल उलेमा फिरंगी महली ने जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर। आसियान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कुआलालंपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी को लेकर भारतीयों में खासा उत्साह।
बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को पुलिस ने रोका। इलाहाबाद जा रहे थे आदित्यनाथ। शीना बोरा मर्डर केस में शीना के सौतेले पिता और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की कोर्ट में पेशी। 4 दिन के लिए भेजे गए जेल। पेशी के दौरान इंद्राणी मुखर्जी ने बार बार मीडिया से कहा उसे इस केस में फंसाया गया। पीटर मुखर्जी पर जांच भटकाने और सबूत नष्ट करने का आरोप। जांच संभालने के बाद शीना केस में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। इंद्राणी संजीव खन्ना और श्यामवीर को सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी पर शीना के भाई मिखाइल की प्रतिक्रिया। बहन के लिए इंसाफ की उम्मीद। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। बिहार के कटिहार में स्कूल बस हादसे का शिकार, 2 बच्चों और एक टीचर की मौत। उज्बेकिस्तान की बेली डांसर शखनोजा के कत्ल के 3 दिन बाद नया मोड़। हत्या के आरोपी महिला नाज की भी हत्या। शखनोजा हत्या मामले में गगन नाम का शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कबूल किया गुनाह। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रक हादसे में मौत। भीड़ ने विरोध में लगाया जाम। श्रीनगर के पैम्पोर इलाके में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ के 2 जवान सहित 5 घायल। देवघर में दुकान के पास छोटा धमाका। दुकान के पास खड़ा एक शख्स घायल। कोयम्बटूर में चेन स्नैचिंग के दौरान बदमाशों ने महिला को बाइक से दिया धक्का। 37 साल की महिला की मौत। तमिलनाडु में बारिश की वजह से हालात अब भी बदतर। मरने वालों का आंकड़ा 120 पहुंचा। यूपी के हाथरस में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे मौके पर। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गया में नक्सलियों के खिलाफ बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी। शिकंजे में आया जोनल कमांडर। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में देर रात हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। ससुराल वालों ने बहू और उसकी 1.5 साल की बेटी को घर से निकाला। बहू ने पुलिस से की शिकायत। महिला आयोग के सदस्यों ने भी ससुराल वालों की बदसलूकी। मामले के बाद पति फरार। तमिलनाडु में एक बच्चे को जबरन सिगरेट पीने के लिए किया जा रहा है मजबूर। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। यूपी के कानपुर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आरोपी ने बच्ची का किया कत्ल। चेन्नई में बीटेक के छात्र ने की खुदकुशी। सीनियर पर रैगिंग का आरोप। लखीमपुर खीरी में कनाडा से आए एनआरआई महिलाओं के साथ लूट का खुलासा। 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में कच्ची शराब के अड्डे पर छापा। 263 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में 8 साल की एक बच्ची से दरिंदगी की कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। बैंगलोर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन। बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक मंदिर की दीवार तोड़े जाने का किया विरोध। मेरठ के थाना मेडिकल में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। कोचिंग सेंटर में मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर साबुन भरे ट्रक की रस्सी टूटने से सड़क पर बिखरे साबुन। लोगों ने साबुन लूटने की मची होड़। राजस्थान के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई निगरानी। सीसीटीवी लगाने का फैसला। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में फिर देखने को मिला केजरीवाल का सुरीला अंदाज। दिल्ली दिवस के मौके पर गाया गाना। यही पैगाम हमारा, यही। दिल्ली विधानसभा के बाहर आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र से दिल्ली सरकार के टकराव के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 युवकों को पकड़ा। दिल्ली के बिंदापुर में एचडीएफसी बैंक में एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में दादर स्टेशन के सामने एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग। आग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 100 साल पुरानी इमारत में काबू पाने में लगे घंटों का वक्त। मुंबई के परेल इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में दिल्ली पुलिस और पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने मारा छापा। स्कूल से 6 महीने की बच्ची का मिला भ्रूण। स्कूल से कई दुर्लभ प्रजाति के जीव भी किए गए बरामद। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इन्हें बिना इजाजत जिंदा या मुर्दा रखना प्रतिबंधित है। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की उम्र करीब 25 साल। हत्यारों का कोई सुराग नहीं। यूपी के नोएडा में एक युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया सामने। सेक्टर 16A के पार्क से मिली लाश। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर पत्थर से किए गए वार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 4 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र के नेल्लोर में बारिश से भारी तबाही। सैकड़ों एकड़ की फसल तबाह। बद्रीनाथ से शंकराचार्य की गद्दी पहुंची जोशीमठ। शीतकाल में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होगी पूजा। स्वच्छता अभियान के तहत ऋषिकेश में माउंटेन बाइकिंग अभियान। हिमालय से अभियान दल के सदस्य पहुंचे ऋषिकेश। बोधगया में 10 देशों के बौद्ध भिक्षु ने की विश्व शांति के लिए पूजा। पेरिस में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू। देसी विदेशी पर्यटकों ने लिया हिस्सा। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।